हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी मल्हार पुस्तक कविता जलाते चलो, जो कि द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी है और ये पुस्तक की सातवीं कविता है। इसमें जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज के दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना समय विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिता पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। तो ये थी कविता जो कि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ने लिखी है, और इसमें एक आगे मिलान दिया गया है, शब्द और अर्थ एवं संदर्भ। तो आइए अब हम करते हैं इसका मिलान। अमावस को हम मिलाएंगे अमावस्या, चौथे से अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ये है हमारी अमावस्या। पूर्णमासी वो तिथि है जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, ये है हमारा प्रश्न। दूसरे को हम मिलाएंगे पहले से। आगे देखिए, आगे है हमारा मिलान। आगे है हमारा मिलान जो कि पेज नंबर 63 पर दिया गया है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं और साथ में इनका अर्थ दिया गया है, इनको आपस में मिलाना है। तो पहला है अमावस्या, तो पहले को हम चौथे से मिलाएंगे। अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा, दूसरे को हम पहले से मिलाएंगे। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब, उपकरण आदि। तो इसको तीसरे को दूसरे से, और चौथे को मिलाएंगे हम तीसरे से। समय काल युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी में आगे है पंक्तियों पर चर्चा। कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए, अपनी लेखन पुस्तिका में पढ़िए, लिखिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है, हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और सार्थक होंगे। आगे इसमें प्रश्न दिया गया है सोच विचार के लिए हमारे पास इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। कविता एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं का उदाहरण दिए गए हैं। इसी में प्रश्न नंबर ख है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है, इसमें क्या आशा की गई है या आशा क्यों की गई है। और ग प्रश्न है, इसमें कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है।
तो इसमें पहले प्रश्न के उत्तर में हम पढ़ते हैं अमावस, निशा, तिमिर, सरिता, तिमिर की शिला, पवन, तूफान। तो ये है कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। और इसका जो ख भाग था, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है या आशा क्यों की गई है? तो यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपमान रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। और इसी में ग भाग दिया गया है। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। तो ग के उत्तर में हम लिखेंगे मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे, स्नेह भरे दीपक चारों ओर जले बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर ग का उत्तर। आगे है हमारा प्रश्न स्तंभ ए और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो इसमें स्तंभ ए को भी स्तंभ 2 से मिलाना है। पहले को तीसरे से मिलाएंगे, दूसरे को चौथे से मिलाएंगे, तीसरे को दूसरे से मिलाएंगे और चौथे को पहले से मिलाएंगे। आगे है हमारा प्रश्न कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से यह शब्द चुनिए और इस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं जिनको कि हमने भरना है। तो बहाते चलो, बहाते चलो तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो पहले में हम भरेंगे नैया, बहाते चलो नैया, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा, ये भरेंगे पहले में। दूसरा है रहेगा पर धरा, रहेगा धरा पर यदि दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। आगे है तीसरा है हमारा जला दीप पहला तुम्ही में तिमिर, पहले में तीसरे में हम भरेंगे तिमिर, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो यह नीचे दिया गया कि पहले में हमारा भरेंगे नैया और किनारा, दूसरे में धरा और सवेरा, तीसरे में तिमिर और प्रथम। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह। तो इसमें आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने ऊपर चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा इस कविता में क्या अर्थ हो सकता है। संकेत निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें देखिए निशा के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो हैं अंधेरा, बुराई, अज्ञान, द्वेष। और सवेरा में सवेरा, उजाला, अच्छाई, ज्ञान और प्रेम। आगे है कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें अपने समूह पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो ये दिए गए हमने शब्द दिए अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जल, ना बुझना। तो ये क्लाउड्स बने हैं। इससे संबंधित जो शब्द हैं वो सवेरा, कुछ शब्द सवेरा में भरने हैं और कुछ शब्द हमने निशा में भरने हैं। तो ये है आगे है इसका उत्तर। हमने जो सवेरा में जो शब्द भरे हैं वो हैं जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा, दिवस, ज्योति, दिए, दिए, उजेला,
पूर्णिमा, लौ, उज्जवलना, स्वर्ण, किनारा, निशा। और इसी प्रकार हमें कुछ जो शब्द हमें निशा में, तो निशा में हमने जो शब्द भरे हैं वो हैं जैसे निशा होती है रात, तो इसमें शीला हो गया, अंधेरा, अमावस, तूफान, अज्ञान, तिमिर, बुझाना, बुझना इत्यादि। तो आगे मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।